आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान एडवोकेट ने दिल्ली में संवाददाता से बात करते हुए कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद लोकतंत्र की जीत बताया और बीजेपी की कई सारी कमियां बताई। आमने सामने वार्ता सुनिए। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, ये जीत किसी पार्टी की ना होके इस देश के लोकतंत्र में जो आस्था रखती है जनता और जनता की उम्मीदों पे जब खरा नहीं उतरता है कोई, तो उसका प्रतीकार है। अभी देश में बदलाव की तरफ देश बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में जब आपने रिजल्ट डिलीवर नहीं किया, आप वायदे करते रहे, आप भाषण देते रहे। ये सरकार जो चल रही है देश में, केंद्र की सरकार, ये भाषणों की सरकार है। ये भाषण देती है, राशन नहीं देती है। और देश की जनता राशन कमाना चाहती है, 5 किलो राशन लेना नहीं चाहती है। तो आपने उनको रोजगार नहीं दिया, आपने किसी के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई, और उसके बाद कहते हो डबल इंजन की सरकार। यानी कि जो करप्शन अपने चरम पे है, उसमें डबल तरीके से लूटा जा रहा है। ये दोहरे करप्शन की सरकार थी जिसका अंत कर्नाटक की जनता ने किया और देश को भी एक मैसेज दे दिया है कि अगर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बात को, जनता के मुद्दों को पहुंचाएंगी तो जनता कोई कोताही नहीं करेगी, शासन को बदल देगी। ये बिल्कुल एक लैंडमार्क, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, जनता ने अपना मैसेज दे दिया है। और आज देश की स्थिति ये है कि भारत के लगभग आधे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। 14 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। तो अब एक मुश्किल डगर है। इस मुश्किल डगर में भाजपा को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। झूठे भाषण जनता को कब तक लुभाते रहेंगे, एक मुद्दा ये है। दूसरा, ये जो डर की राजनीति कराई जा रही है, हिंदू मुस्लिम डर की और नफरत की राजनीति कराई जा रही है, ये कब तक जनता का पेट भरेगी? क्या ये राजनीति देश के युवाओं को रोजगार दे रही है? मैं कहता हूं, आपने हिंदू मुस्लिम किया तो जिनको आप हिंदू मानते हैं उनके आंकड़े पेश कर दो, कितने लोगों को रोजगार दे दिया हिंदुओं को आपने। जो हिंदू बच्चे कोई बजरंग दल में है, कोई किसी संगठन में, कोई किसी संगठन में है, उन बच्चों से पूछो कि उनके माँ बाप क्या उनसे उम्मीद नहीं करते कि हमें इन बच्चों को काम में लगे, रोजगार हो। और इस देश का युवा जब काम करेगा, मेहनत करेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। देश को कामगार लोग आगे बढ़ाते हैं, हुड़दंग करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। आप एक और मैसेज पूरे देश में गया है कि भगवान लोगों की निजी आस्था का प्रतिरूप है। उसको आप गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ जोड़ दोगे तो उसका हश्र आपने कर्नाटक में देख लिया। बजरंग दल पे बैन की बात हुई और आपने उसको बजरंग बली से जोड़ दिया। तो बजरंग बली के भक्तों ने ही हुड़दंग करने वाले बजरंग दल के लोगों के खिलाफ, या जो उनका समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, उनका अंत कर दिया है, उनके शासन का अंत कर दिया है। तो देश की जनता ये समझ रही है और आने वाले दिनों में इसका और प्रभाव देखने को मिलेगा। जो भविष्य में कुछ चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, उन पे असर दिखाई देगा इसका।